अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जनाब हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी विजुअल कंपोजर कर लिया, हमें पता है कि वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन होती हैं। उसके साथ हमने स्लाइडर रेवोल्यूशन जो है वो कर लिया। अगर आपने बड़ा प्यारा सा स्लाइडर लगाना है किसी वेबसाइट में, उसके लिए हमने वो लास्ट क्लास में किया था। आज हमने करना है, अगर क्लाइंट को एक पेज चाहिए जहाँ पे एक साइड पे उसके ऑफिस के आवर्स वगैरह और एड्रेस लिखा हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हो, और दूसरी तरफ उसे ये चाहिए कि वहाँ पे उसे एक फॉर्म चाहिए। लाइक अगर कोई डेंटिस्ट की वेबसाइट आप बना रहे हो और वहाँ पे उसे एक फॉर्म चाहिए कि उसका जो कस्टमर है, हमारे क्लाइंट का, हमारा क्लाइंट है डेंटिस्ट, उसका जो कस्टमर है वो वहाँ पे आके अपनी इन्फॉर्मेशन दे कि जनाब मेरा नाम ये है, ईमेल ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये है, और उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट लिखा होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, कि उसे कोई प्रॉब्लम है, और उसके नीचे मैसेज में वो लिखेगा कि भाई उसे क्या प्रॉब्लम है। और जब वो सेंड का बटन दबाएगा तो वो जो ईमेल है वो हमारे क्लाइंट मतलब डेंटिस्ट को चली जाएगी। तो एक तो ये है कि एक क्लाइंट का कस्टमर, मतलब हमारा जो क्लाइंट है वो डेंटिस्ट, और उसका कस्टमर वो जो उसके पास आएगा अपने दांत वगैरह सही करवाने के लिए। तो हमने उस वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाना है साथ। तो अभी हम यही देखते हैं कि किस तरह हम वो करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पेजेस में जाओगे, मैंने सारे पेजेस डिलीट कर दिए हैं, आपके ऑलरेडी वही होंगे जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट लिखोगे, कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट में, इस तरह। और जो हम करते हैं इस थीम में, नो साइड बार, कोई विजिट नहीं चाहिए फुटर में, और कोई टाइटल नहीं चाहिए हमें, और इसके अलावा हम इसको कर देंगे पब्लिश। बैकएंड एडिटर में जाएंगे हम विजुअल कंपोजर के, ऐड एलिमेंट करेंगे। अब क्योंकि एक साइड पे हमें ऑफिस आवर्स वगैरह, एड्रेस वगैरह और जो फ़ोन नंबर है वो देना है, तो हम एक रो ऐड करेंगे, और राइट साइड पे हमें एक कॉलम चाहिए इस स्टाइल में, और यहाँ पे हम टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करेंगे या कस्टम हेडिंग ऐड करेंगे, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे हम लिखेंगे जी इंफॉर्मेशन, और नीचे जो भी हमारा एड्रेस है उसके नीचे मोबाइल, और उसके नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन कि आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, एक्सेट्रा, ये आपने लिख दिया। अगर इन्फॉर्मेशन आपने बोल्ड करना बोल्ड कर लें, या हेडिंग देनी है कोई हेडिंग दे दें। एक मिनट, कंट्रोल जी, इसके बाद मैंने आपको बताया था इंटर लाजमी कर लीजिएगा, फिर इसको हेडिंग दीजिएगा, और उसको कर देंगे सेव चेंजेस। अभी साइड पे हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, पहले तो हम इसको अपडेट करते हैं और इस पेज को हम व्यू करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमें इस साइड पे कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप इस पेज को यहीं पे रहने दें, प्लगइन्स में जाए, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, ऐड न्यू, और ऐड न्यू पे जाके आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये आपके पास आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसको करो इंस्टॉल नाउ। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और भी काफ़ी प्लगइन है यहाँ पे। पहले तो हम ये सीखेंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको इनका भी पता लग जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी सेम उसी तरह जिस तरह स्लाइडर रेवोल्यूशन में हम करते थे, कि जो सेटिंग आपने करनी है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के टैब में करोगे, वो जो इस साइड पे एक ब्लैक कलर का टैब जो भी आ जाएगा, और उसमें आप फॉर्म वगैरह बनाओगे।
और जब फॉर्म आपने फ्रंट एंड पे शो करवाना है, जिस पेज पे आपने शो करवाना है वहाँ पे जाके उसका एलिमेंट लगा दोगे। सिंपल। एक्टिवेट करेंगे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो एक्टिवेट हो गया, और यहाँ पे देखो आपके सामने कॉन्टैक्ट का जो बटन है, टैब है, वो आ गया। इस पर क्लिक करोगे, ये कुछ बता रहा है, इसको हम डिसमिस कर देंगे। ये हमारे पास आ गया इसका इंटरफेस। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 लिखा हुआ है, इसने ऑटोमेटिकली एक फॉर्म बना दिया है। इसको आप चाहो तो डिलीट कर लो या इसको ही यूज़ कर लो। जब आप ऐड न्यू करोगे फिर भी इसी तरह का एक फॉर्म बन जाएगा। तो हम इसको एडिट करते हैं। ये हमारे सामने इंटरफेस है, इसको नाम देते हैं अपना कोई कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर्म, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। अच्छा जी, इसने कुछ फील्ड ऑलरेडी बना दिए हैं। हम अभी देखते हैं कि अगर हमें सिर्फ एक सिंपल फॉर्म चाहिए जिसमें 4 फील्ड चाहिए, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज की, तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। मेरे 3 से 4 साल में जो मैंने फ्रीलांसिंग किया उसमें जो कॉन्टैक्ट के पेज पे फॉर्म होता है वो यही होता है, और इसमें ज़्यादा कोई रद्दो बदल नहीं करवाता क्लाइंट। अगर कोई ज़्यादा इससे काम करवाता है तो उसके लिए जो ज़्यादा इजी प्लगइन है वो है ग्रेविटी फॉर्म, वो हम यूज़ करना आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसमें क्योंकि थोड़ी सी कोडिंग सी आ जाती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को इंटरफेस। ग्रेविटी फॉर्म जो है वो इससे बहुत ज़्यादा ईजी है, तो हम ज़्यादा जो मुश्किल काम है वहीं पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया। अब हम जाएंगे अपने एडिट पेज पे, यहाँ पे इसको एक दफ़ा अपडेट कर दें या रिफ़्रेश कर लें, बात एक ही है। प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ये आ गया आपके सामने पहला जो इसका एलिमेंट है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इस पर क्लिक करो आप, ये आ गया कि कौन सा आपने फॉर्म जो है वो चूज़ करना है। जिस तरह स्लाइडर रेवोल्यूशन के एलिमेंट में कहता था कौन सा स्लाइडर आपने चूज़ करना है, इसी तरह कॉन्टैक्ट फॉर्म के एलिमेंट में कह रहा है कि कौन सा आपने जो फॉर्म है वो चूज़ करना है। हमने फॉर्म बनाया था कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर्म, सेलेक्ट किया, टाइटल रहने दो और सेव चेंजेस। अब इसको हम अपडेट करते हैं और अपने पेज को जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें जनाब, आपके सामने एक फॉर्म जो है वो नज़र आ रहा है, नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। ये जो फील्ड है ये मेरा एक एड ऑन मैंने किया हुआ है, लास्ट पासवर्ड उसकी है, अदरवाइज़ ये नहीं आती। तो यहाँ पे योर नेम, योर ईमेल और सब्जेक्ट। अब नेम वगैरह जो है कस्टमर अपना लिखेगा, यहाँ पे ईमेल लिखेगा, सब्जेक्ट लिखेगा, मैसेज लिखेगा और सेंड हो जाएगा। ये हमारा इतना सिंपल जो फॉर्म ज़्यादातर यूज़ होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म के पेज पे वो बन गया। अब इसमें क्या है कि हमने देखना है कि जो ईमेल है वो जानी चाहिए डेंटिस्ट को, जो हमारा क्लाइंट है। अगर उसकी वेबसाइट पे कोई आके फॉर्म सबमिट करता है तो हम अपना ईमेल तो नहीं देंगे, वो डेंटिस्ट का ईमेल होगा, डेंटिस्ट के ईमेल पे ईमेल जानी चाहिए, ठीक है। तो वहीं आएंगे अपने फॉर्म पे, ये फॉर्म आ गया, ये इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा है मेल, मेल पे क्लिक करो और ये देखो टू का मतलब कि ये ईमेल किसको जानी चाहिए। अभी तो मेरा ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। यहाँ पे हम जो भी, फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आपका क्लाइंट जो है वो सब्तैन अली सलीमी है, वो डेंटिस्ट है फॉर द टाइम, तो आप यहाँ पे उसका ईमेल लिखोगे। आप क्लाइंट से पूछ लोगे जनाब कॉन्टैक्ट फॉर्म पे अगर कोई ईमेल कॉन्टैक्ट फॉर्म पे अगर कोई फॉर्म सबमिट करे तो ईमेल किसको जाए, वो ईमेल उसी को जानी चाहिए किस ईमेल पे जाए। तो उसका ईमेल जो आपको देगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। तो लिखा है जी sabtaan.ali.salimi@gmail, तो ये फॉर द टाइम हम फर्स्ट करते हैं कि ये हमारे क्लाइंट का ईमेल है। और नीचे लिखा है किस ईमेल की तरफ से जाए। जनाब यहाँ पे आपने हमेशा, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने हमेशा करना है info@ जो आपकी डोमेन नेम होगी। अभी तो आपकी डोमेन नेम कुछ नहीं है क्योंकि ये लोकल होस्ट है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का नाम है, उस क्लाइंट की वेबसाइट का नाम है sabtaan.com, तो sabtaan.com यहाँ पे आ जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, cPanel की रीज़न है, कुछ ईमेल सर्वर की रीज़न है। यहाँ पे आपने करना क्या है, हमेशा बिना सोचे आपने फ्रॉम में ये जो है यहाँ पे लिखना info या WordPress@ आगे वो ईमेल, वो वेबसाइट का नाम जिस वेबसाइट पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर रहे हो, जिस वेबसाइट पे आप ये प्लगइन लगा रहे होगे उसका नाम, कोई www नहीं, कोई http नहीं,
info@saptayan.com, ये आपका ब्रांडेड ईमेल होगा, ठीक है। तो इस ईमेल से जानी चाहिए मेल, डेंटिस्ट को जानी चाहिए। आपने यहाँ पे अपना ब्रांडेड ईमेल देना है, और अगर वो नहीं बना हुआ सी पैनल में कोई मसला नहीं, आपने सिंपल यहाँ पे इन्फो लिखना है, आगे @ और आगे आपकी जो वेबसाइट है जहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनेगा उसका नाम आपने लिख देना है। आपने सिंपली ये करना है और नीचे जाके आपने कर देना सेव। इतना करने के बाद आपका जो ये सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई कस्टमर आएगा उसकी वेबसाइट पे, वो आके अपना नाम वगैरह देगा और अपना ईमेल देगा और सब्जेक्ट देगा कि भाई आई हैव अ प्रॉब्लम या जो भी है, और नीचे लिख देगा कि मुझे क्या मसला है। और जब सेंड के बटन पे क्लिक करेगा तो जो डेंटिस्ट है जिसका ईमेल आपने यहाँ पे दिया होगा उसको ईमेल चली जाएगी। अभी क्योंकि आपका लोकल सर्वर है, यहाँ पे आप ट्राई कर भी लोगे तो ईमेल नहीं जाएगी, लोकल पे ये काम इस तरह नहीं करता। जब आगे हम देखेंगे कि सी पैनल क्या होता है और ऑनलाइन सी पैनल में कहाँ आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, तो तब जब आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे तब ईमेल चली जाएगी। तो आपका सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म जो था वो इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे।